हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट आ गया है। काफ़ी जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है और हम लोग जो है फास्ट में रिवीजन कर रहे हैं हिंदी का। आज हमारा हिंदी का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग समास के 19 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और 19 क्वेश्चन ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम लोगों ने 2 और वीडियोज़ बना रखा है, जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और इससे जो है आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे ही प्रश्न बार-बार पूछे जाएँगे। हम लोग प्रश्न के साथ उसका डिस्कशन भी करेंगे जिससे कि एग्ज़ाम में ये प्रश्न नहीं छूटे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये समास का प्रश्न है और इसका पहला क्वेश्चन है तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन-सी विभक्ति आएगी? तुलसीकृत, तुलसीकृत को अगर हम विग्रह करेंगे तो यहाँ पे आता है तुलसी से कृत, तुलसी से कृत सॉरी तुलसी से कृत तो नहीं आएगा, तुलसी तुलसी द्वारा कृत आएगा। हाँ, तुलसी द्वारा कृत, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे तुलसी द्वारा कृत आएगा, यहाँ पे से नहीं होगा। काफ़ी लोग यहाँ पे से दे देते हैं, तो यहाँ पे तुलसी द्वारा कृत होगा। तुलसी द्वारा कृत इसका सही विग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? मोक्ष प्राप्त शब्द का अगर विग्रह करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा? तो मोक्ष को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त जो होता है उसको मोक्ष प्राप्त कहा जाता है। तो यहाँ पे मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, ये चौथा वाला सही है। रस से भरा विग्रह का समासिक पद कौन सा होगा? रस से भरा इसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो है रस से भरा को रस भरा कहते हैं। रस भरा, रस पूरा नहीं होगा, रस भरा हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। ये सभी प्रश्न जो है एसएससी जीडी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपी पुलिस के लिए तो ये एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? पूछा गया प्रश्न है माल गोदाम का विग्रह, यानी कि माल गोदाम का विग्रह क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो माल के लिए जो गोदाम होता है उसको माल गोदाम कहते हैं, यानी कि ये तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? कौन सा समास विग्रह वाला पद है? कौन सा है? तो कार्य में दक्ष, ये जो है समास विग्रह वाला पद होता है। संप्रदान में, यहाँ पे में यानी कि यहाँ पे संप्रदान में संप्रदान कारक का योज हुआ है। दिए गए पर्यायवाची शब्द में वाक्य के आए अतिरिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनना है। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त शब्द के लिए सही चुनना है। मृग डैश खा रहा है, मृग डैश खा रहा है, क्या होगा यहीं पर? यहाँ पे तो मृग जो है शावक घास खा, मृग शावक घास खा रहा है, ये सही हो जाएगा। कनफटा, कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। कनफटा ये किस समास का उदाहरण है? कनफटा इसमें क्या होगा? फटे हुए कान जिसके, उसको कनफटा बोला जाता है। तो इसमें कौन सा समास है? इसमें जो है बहुव्रीहि समास है, जिसका दोनों पद प्रधान हो और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि जैसे कि नीलकंठ, इसमें इसका तीसरा अर्थ निकलता है भगवान शिव होता है, तो जिसमें तीसरा अर्थ निकले उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। ज़्यादातर भगवान का नाम जो होता है वो बहुव्रीहि के अंदर ही आता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर का अर्थ क्या होता है? तो लंबोदर का अर्थ श्री गणेश होता है, यानी कि तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब है कि ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए। समासिक पद कौन सा है? कौन सा है? तो वायु वेग यहाँ पे जो है समासिक पद है। वायु वेग समासिक पद है। इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? विग्रह करने पे इसका हो जाएगा वायु के समान वेग। वायु के समान जिसका वेग होता है उसको वायु वेग कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानना है। चक्रधर, चक्रधर का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चक्रधर, इसमें जो है बहुव्रीहि समास होता है। इसका अर्थ होता है विष्णु जी। विष्णु जी इसका अर्थ होता है। चक्र धारण किया है, चक्र धारण किया है जिसने, उसको चक्रधर कहते हैं। इसका अर्थ विष्णु निकलता है और ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अभी मैंने बताया था अधिकतर भगवान के नाम जो हैं वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही आता है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानना है। दशानन, दशानन का क्या सही हो जाएगा?
दशानन, ये भी जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसका अर्थ होता है रावण। रावण रामायण में आप लोग देखे होंगे, रावण को दशानन बोला जाता है, यानी कि 10 हैं जिसके आनन, 10 हैं जिसके आनन, 10 है आनन जिसके, ये भी सही है, ये पहला वाला सही है, यानी कि 10 मुँह वाले को दशानन कहते हैं। इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है, ये भी बहुव्रीहि समास है, याद रखना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्प के सही समास वाला विकल्प पहचानना है। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु के लिए सात सिंधुओं का जो समूह होता है उसको सप्त सिंधु कहा जाता है। 7 सिंधुओं का समूह सही हो जाएगा। ये भी जो है, ये कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु समास है। द्विगु समास जिसके आगे में जो है, आगे का पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है, तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। जैसे कि त्रिकोण, शताब्दी, पंचवटी, सप्तसिंधु, ये सभी में आगे में कोई संख्यावाचक शब्द यूज हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको जो है द्विगु समास कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव का भेद हो। सीता के आगे रामा खड़ी है, इसमें से कौन सा अव्यय का भेद है, ये पूछा जा रहा है। सीता के आगे रामा खड़ी है, इसमें कौन सा अव्यय है, तो इसमें जो है ये एक जो है संबंध बोधक अव्यय है। इसमें से जो है एक संबंध बोधक अव्यय है, ये याद रखना है। वे अभिकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पे के आगे यानी कि यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, सही आंसर है, याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित समासिक युग्म पद है। आचार, आचार इसमें से कौन सा सही होगा, आचार में कौन सा सही होगा, तो ये जो है चाल चलन के लिए प्रयुक्त होता है। आचार ये खाने का वस्तु नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे चाल चलन ये सही हो जाएगा। आचार का समासिक युग्म पद जो है ये चाल चलन होता है। सज्जन शब्द में समास है, सज्जन शब्द में कौन सा समास है, सज्जन का बार बार जो है वन में पूछा जाता है कि कैसे लिखा जाएगा, तो देख लें यहाँ पे सज्जन में एक ज आधा होता है, एक जब पूरा होता है, इसमें से कौन सा समास है। सज्जन वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, तो उसको जो है कर्मधारय समास कहते हैं। पहला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष होता है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। रसोई घर में कौन सा समास है, रसोई घर, रसोई घर में जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिसका उत्तर पद यानी कि अंतिम पद प्रधान होता है उसको जो है तत्पुरुष समास कहेंगे। रसोई का घर, तो इसको यहाँ पे अंतिम पद प्रधान है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास ये बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विगु समास किसको कहते हैं, जिसमें किसी संख्यावाचक का भेद होता है। द्वंद्व समास किसको कहते हैं, तो इसमें जो है 2 शब्द आता है, जैसे आर पार, छोटा बड़ा, माता पिता, ये सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, समासिक पद को तोड़ना कहलाता है, समासिक पद को तोड़ना तो संधि विग्रह कहा जाता है, संधि विग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा आजीवन। आजीवन ये कैसा समास है, तो आजीवन जो है ये अव्ययी भाव समास है। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे अगर पहला अनु, आ, प्रति, भर, आगे में अगर ऐसा वर्ड रहेगा जैसे अनु, प्रति, भर ये रहेगा, तो ये सभी जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे आजीवन, प्रतिदिन, यथाशक्ति, भरपेट, ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। तत्पुरुष समास जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। द्विगु समास जिसमें संख्यावाचक होता है। कर्मधारय जिसका पहला पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास होता है। राजपुत्र में समास कौन सा है, राजपुत्र, राजा का पुत्र, यानी कि इसमें जो है अंतिम पद प्रधान है, राजा का पुत्र, पुत्र ये जो है प्रधान है, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिसका अंतिम पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है, याद रखना है। तत्पुरुष समास से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। राजपुत्र में समास है, राजपुत्र राजा का पुत्र, तत्पुरुष हो जाएगा। देशभक्ति में समास है, देशभक्ति, देशभक्ति में कौन सा समास है, तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, इसमें जो है अंतिम पद प्रधान है, यानी कि ये भी तत्पुरुष समास ही हो जाएगा, याद रखना है।
हमारा 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद। आप लोग जो है देखते रहें, हर एक टॉपिक को अच्छे से देख लें और अपना रिवीजन भी करते रहें। और अगर आपका तैयारी छूट गया है तो यहाँ से आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा तैयारी यहाँ से भी हो जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जल्दी हम लोग अगले वीडियोज़ को लेकर आएंगे अगले टॉपिक पर। धन्यवाद।